मुझे लिटरली याद नहीं है कि मैंने पहली बार अपना क्या इंसिडेंट था, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस दिन पहली क्लास थी, उस दिन आप सिर्फ़ आधा घंटा अपने लैपटॉप में कुछ प्रेज़ेंटेशन पे काम कर रहे थे और एकदम शांत आई मीन यू आर जस्ट ऑब्ज़र्विंग अस। मतलब आपकी हमेशा की जो आदत है कि काम करते-करते शांत रह के लोगों को बस ऐसे मेज़र करना, उसके बाद फिर उनके हिसाब से उनके पोटेंशियल तक पहुँचाना और वो सबसे सबसे अच्छी बात लगती है आपके बारे में। I met Sir for the first time in first semester in SLC classes together with CCF, जिसके बाद मुझे नाम ही दे दिया गया CCF। जब हम सुने थे कि कोई टीचर है जो इवनिंग में क्लासेस लेते हैं, वो भी सॉफ्ट स्किल के जो टीचर आए हैं, स्पेशल टीचर, ठीक है। तो मैंने सोचा ऐसे कौन से स्पेशल टीचर हैं यार, मुझे भी इनसे मिलना है। तो फिर मैंने सोचा, फिर बाद में सुना कि वो तो साइकोलॉजिस्ट भी है। मैं तो बड़ी खुश हो गई, अब तो मुझे मिलना है या मुझे तो चेक करने जाना है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी ना, तो मैं आपको चेक करने गई थी सर कि आप मेरे बारे में कितना इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। तो आपने तो बहुत कुछ बता दिया था। उसके बाद फिर तो बहुत मिलना हुआ, बहुत मिलना हुआ। पहली बार जो पहला क्लास था वो उस दिन अभिलाषा दीदी जा रही थी इस क्लास में और वो बोली चलो चलते हैं, और मेरा वैसा कुछ मन नहीं था जाने का। सॉफ्ट स्किल तो क्लास में भी होता था, एक्स्ट्रा क्लास क्यों करना। लेकिन फिर उसके बाद क्या मन किया कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर जब गए तो सर एक तो बहुत डरावने लगे पहले लुक में। सर सबको बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। तो एक चीज़ अच्छा लगा कि स्कूल में जैसे डांट के सिखाते हैं, तो यहाँ पर भी एक सर ही मिले थे जो डांट के सिखाते थे थोड़ा, तो अच्छा लगा। उसके बाद उस दिन का क्लास बहुत ही अच्छा था क्योंकि सर सबको इंडिविजुअली सबको स्टोरी टेलिंग कैसे करना है वो सब सिखा रहे थे। बहुत सारे गुरु आए मेरे दिमाग में जब मैं याद करता हूँ अपने गुरुओं को। उन सब में से आप भी एक हो जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ और पसंद करता हूँ। सर, आप अपने पूरे प्रयास लगाकर ट्रेनिंग कराते हो, ये मुझे बहुत पसंद है। He came and तो सर जब आए थे तो उन्होंने सबसे कुछ कुछ पूछा था, किसी से डेट ऑफ बर्थ, किसी से प्लेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो कॉमन क्वेश्चन होता है सबसे। बट अवधेश अच्छे से बोल नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट क्लियर विथ हिज प्रोनाउंसिएशन। सो सर उसको बुलाए और बोले टू करेक्ट हिज प्रोनाउंसिएशन। उसके साथ सर पेंसिल और हैंकी वाला ट्रिक भी किए। सर उसको तब तक नहीं छोड़े जब तक उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुआ। तो आई वॉज लाइक सर तब जब हम पहली बार सर से मिले थे तो उस दिन 7th क्लास था हम लोग का सॉफ्ट स्किल्स का। तो उस दिन हम बिकॉज उसके पहले हम सोम सर से पढ़े थे, तो उस दिन जब सर से पहली बार पढ़े तो मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज हम सोम सर को बहुत मिस कर रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनके क्लासेस की 3 ही क्लास किए, ज़्यादा नहीं, बट उन 3 क्लासों में सर का हर कुछ बिहेवियर एंड वो जिस तरीके से टास्क करवाते थे, जिस तरीके से सबको आगे लाते थे, वो बहुत अच्छा लगा। और वो फिर बताए कि वो SLC का क्लास भी अलग से शाम को कराते, तो हम भी फर्स्ट टाइम जब सोचे कि एक दफ़ा देख लेते हैं जाके कि क्या होता है क्लास में। तो पहली बार जब गए तो लेट गए थे हम थोड़ी देर, तो वहाँ पे वही कुछ डिक्स नहीं, हाँ, वहाँ पे ऐसे डांस के थ्रू याद करवाया जा रहा था कुछ भी एक पैराग्राफ या, तो उस समय तुरंत ही हम लोग का सीमेंट यूनिट चल रहा था और वो तुरंत याद हो गया हमको उस डांस के थ्रू, तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, मतलब फर्स्ट के बाद धीरे धीरे बहुत अच्छे लगे। सर से हम फर्स्ट टाइम मिले थे 3 अक्टूबर 2016 को। हमको ऐसा मतलब बताया गया था कि एक क्लास होता है शाम को जहाँ पे एक्टिंग सिखाते हैं। भगत सिंह के एक सीन है, उस पर एक्टिंग हुआ था, स्तुति बताई थी। तो फिर एक्साइटमेंट था, फिर हम स्तुति के साथ ही नेक्स्ट डे मीन्स 3 अक्टूबर को वहाँ पे गए थे। तो जैसे ही हम एंट्री कर रहे थे ना, तो सर पूछते हैं कि फर्स्ट डे, तो हम बोले यस सर। तो सर बोलते लास्ट डे भी होगा। उस दिन मैं शॉक में था, मतलब क्या आंसर दे, क्या बोले, ऐसा था मेरा फर्स्ट डे। फर्स्ट टाइम हम सेकेंड सेमेस्टर के 3rd लास्ट डे में क्लास गए थे, SLC क्लास।
उसमें पहले तो एक ग्रुप था, व्हाट्सएप में एक ग्रुप था, क्योंकि सर पहले फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्लास लेते थे, तो वो ग्रुप में सब इतना इन्वॉल्व होकर इतने अच्छे से सर सिखाते थे, सब कुछ ना कुछ हर दिन का टास्क रहता था। तो इतना अच्छा लगा मुझे कि फिर हम डिसाइड किए कि हाँ क्लास जाना चाहिए, और वहाँ पे सब कोई अपने अपने तरीके से पढ़ रहे थे, सबका पढ़ाई का अलग अलग तरीका था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बस। मेरी जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी वो दिन तो मुझे याद नहीं, पर उन लम्हों को मैं अब भी याद करता हूँ। एक इंसान TB06 इस रूम में एंटर करता है और 5 मिनट के अंदर सारे रूम का सेटअप तहस नहस कर देता है। तरीका अलग है उसका, लेकिन बेहद खास लगता है। और आपका मुझसे पहला सवाल ये था कि सफलता और विफलता के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो ऐसी हुई थी हमारी पहली मुलाकात, जो कि आज भी है हम सबके लिए बेहद खास। हम लोग का फर्स्ट डे था और टाइम टेबल में सॉफ्ट स्किल लिखा था, तो हम लोग मैथ्स जा रहे थे, तो हम लोग को पता नहीं था सॉफ्ट स्किल होता है क्या। हम लोग बहुत सारे न्यू टीचर्स को देखे, तो हम लोग उनको देख के लगा कि पता नहीं ये लोग कौन है। फिर जब व्हेन आई एंटर्ड द क्लास आई सॉ सर, तो मेरे को सर को देख के बस फर्स्ट लुक में यही लगा कि सर कितने खड़ूस हैं। उस दिन सॉफ्ट स्किल्स का हमारा सबसे पहला दिन था और हम लोगों को बताया गया था कि कोई ट्रेनर आएंगे और यार टाइम पास होता है मत बैठना। एंड फिर भी हम लोग गए थे, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड सडनली एक बंदा आया, बहुत तेज़ी से अंदर घुसा हमारे क्लास के, एंड बस फिर क्या था, पूरी और चारों तरफ सन्नाटा। एक चीज़ और, उसके बाद फिर सर ने कहा कि कोई भी क्वेश्चन है मेरे बारे में, कुछ भी है अभी पूछ लो, कुछ भी है पूछ लो भाई, बता दूंगा। एंड अगेन ना तो किसी की हिम्मत हुई थी ना किसी ने कुछ भी पूछा कि सर क्या हो आप, एंड वी वर लाइक शॉक्ड। सर के साथ मैं पहली बार तब मिला था जब हमारी सॉफ्ट स्किल क्लासेस चल रही थी 7th सेमेस्टर की, एंड हमारे ट्रेनर जो थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे। अचानक से सर आए बीच में, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के बारे में बताया कि वो पिछले 2 सालों से घूमटा कैंपस में स्मार्ट क्लासेस चलाते हैं। तो फिर उसके बारे में बताया कि क्या क्या वहाँ पे वो चीज़ें कराते हैं। तो हमको पता नहीं था पिछले 2 सालों से ऐसे क्लासेस चल रहे हैं। सर ने फर्स्ट टाइम आके बताया। तो सर पिछले 2-3 सालों से अपने कॉलेज कैंपस आ रहे थे, पर हमारे साथ कभी इंटरेक्शन नहीं था। तो दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब सर हमको मिले। सर के बारे में ऐसा मोमेंट जो हम नहीं भूल सकते वो था जब हम लोग सर के लिए केक लाए थे। लास्ट डे जब था हमारा क्लास का सेलिब्रेट करने के लिए, बट वो हम लोग बताए नहीं थे उनको, बट उनको पता चल गया था एनी हाउ। तो वो चले गए, वो हम लोग को बाहर से लॉक करके। एंड जब एंटर हुआ क्लास में तो वो योगी सर नहीं थे, वो थे सोम सर। बहुत सारे लोग खुश थे, लेकिन बहुत सारे लोग का चेहरा भी उतर गया था क्योंकि सब सर को एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर हम सर को कॉल किए तो फिर वो बताए कि नहीं मैं नहीं आ सकता, उस पर सबसे पहला हक सोम का है, बिकॉज़ पहला टीचर तुम लोग का वही था। और वो हमेशा ये बोलते भी रहेगी अगली बार से जब भी मिलेगा ट्रेनिंग का तो हम कोशिश करेंगे कि सोम को ही तुम लोग का टीचर, ये मतलब वही तुम लोग को करवाए क्लासेस। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो किसी और का हक नहीं लेना चाहते थे। वो चीज़ मेरे लिए बहुत स्पेशल था। When we used to go to SLC in second sem or third sem, it was second sem, and एक दिन सर बोले थे कि मैं सबको मिर्ची खिलाऊंगा। तो मेरे को लगा सर मजाक कर रहे हैं, मिर्ची कौन खाता है। तो उस दिन सर बुलाए अपने बगल में और बोले कि बैठो, तो मैं बैठ गई। उसके बाद सर बोले ये खाओ। एकदम लंबी वाली हरी मिर्ची थी और वो पूरी हरी थी। आज के पहले कभी हरी मिर्च खाया नहीं था और मिर्च खाती नहीं हूँ। और सबसे स्पेशल और अनफॉरगेटेबल मोमेंट वो है जब सर के लास्ट बर्थडे में 25 अगस्त 2018 हम उनके घर गए थे, एंड हम सब ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड जब सब चले गए थे उसके बाद सर के साथ लगभग 1 घंटे मैं और सर सिर्फ हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे कुछ। वो सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट और स्पेशल मोमेंट था सर के साथ, जब सिर्फ मैं और सर थे। जब सर और मैं हम साथ में
फेस टू फेस सर मेरे फ्रंट ऑफ में बैठे हुए थे, तब हम दोनों जब एक दूसरे को स्माइल करके देखे थे, वो बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को बस हर दिन रोना आता था, मेरे को समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर सर मेरे को बहुत सारी चीज़ हो रही, तुम लालची हो, तुम ये हो वो हो। तो वो मेरे को उस दिन एक दिन मेरे को वो दिन नहीं भूलेंगे जब सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक स्टोरी था, वही स्टोरी सबको बोले थे और फिर मेरे को और रुला रहे थे और फिर अचानक से अगले दिन से सब ठीक हो गया। वो पता नहीं, वो मैजिक था उस दिन। लास्ट ईयर में राखी में हम लोग घर नहीं गए थे और सर भी उस समय यहीं पे भिलाई में थे, तो हम लोग सर के रूम में जाके राखी, मतलब सर को राखी बांधे थे। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कोई टीचर को हम राखी बांधे, ऐसा उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो उस समय हम लोग सब अपने से खाना बना रहे थे, खाए पूरे दिन से शाम तक हम लोग। ऐसे तो जितना भी मोमेंट मिलता है सर के साथ, मतलब उनके प्रेजेंस में रहने का, सारा स्पेशल है। लेकिन 17 फेब को जब एस्केलेटर में सर, बहुत डर लगता है हमको उस पर चलने में, तो सर सिखाए कि कैसे उस पर चढ़ते हैं उतरते हैं, तो वो बहुत ही स्पेशल मतलब। लास्ट ईयर का राखी सेलिब्रेशन, साथ बैठ के खाना, साथ कुकिंग, बहुत सारा टाइम हमने स्पेंड किया। That was the best and the unforgettable moment of my life. और स्पेशल मोमेंट तो मतलब जब आपने तुषार को गाना गाते गाते पुशअप मारने के लिए कहा था, एक तो वो, दूसरा आप जितने बार भी एक्टिंग का करवाते थे तो वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। और आपने मुझे अपने हाथों से प्राइज़ दिया था कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द दैट टर्म, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आपका एक अविस्मरणीय पल जो आप क्लास में एक खेल खिलवाए थे ट्रेनिंग के समय, बैलून में हवा भरना और उस हवा से ग्लास को गिराना, उस वक्त मेरे को ये गेम बहुत अच्छा लगा था और बहुत मज़ा भी आया था। स्पेशल डे जब सर मेरे साथ रहते हैं, मतलब मेरे बर्थडे पे जब सर रहते हैं, तो वो डे मेरा एकदम स्पेशल डे हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सर मेरे बर्थडे पे रहते हैं। तो अगर एक ऐसा लम्हा मैं याद करूं जो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा, तो वो शायद ये होगा कि हम सबका साथ मिलकर बैठना और घर से बना कर ले जाने वाली मैगी को मॉल में सबके सामने खाना, शायद ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मोमेंट जो सर के साथ हमने मनाया था, मेरे लिए था कि हम लोग पॉट डे सेलिब्रेट कर रहे थे एंड सर ने हम लोगों को बोला था कि मैं अपने एक पॉट डे सेलिब्रेट करता हूँ, जब भी साथ में लोग होते हैं तो कुछ खाने पीने के लोग सब लेके आते हैं। एंड एट दैट टाइम एक सन बाद जो मुझे हमेशा चाय पीने के वक्त याद आती है, स्पेशली जब चाय मेरी गर्म होती है। चाय गर्म नहीं है, तुम्हारे पास उतना क्षमता नहीं है कि तुम उस गर्म चाय से लड़ पाओ। और आपका तो जो एक डायलॉग है जो सबको ही पता है कि भैंस की टांग, वो तो भूल ही नहीं सकते सर। वो तो मतलब हमारे भी अंदर, मतलब हमारा भी तकिया का नाम बन चुका है। सर का वो डायलॉग जो सुनते ही उनका याद आ जाता है, वो है भैंस की टांग। वो हमेशा याद रहेगा हमको। मुझे आपका वो डायलॉग बहुत पसंद है जिसमें आपने न जाने आज तक कितनी बार भैंस की टांग का जिक्र किया है। हमारा इंट्रो, मतलब सर हम लोग को स्टेज पे, जो भी सर ऐसे बोले सीआर कौन है, तो मैं अपना हाथ उठाई, तो सर बोले स्टेज पे आओ। और स्टेज पे बहुत वैसे फर्स्ट टाइम था तो बहुत डर लग रहा था, तो सर बोले इंट्रो दो, तो बहुत डर के दे रही थी। तो सर ने एक चीज़ बोला था, एक चपेट मारूंगा करके, तो वो एक सर का बहुत अच्छा डायलॉग लगता है मेरे को। फेवरेट डायलॉग जब सर बोलते हैं रेज योर स्टैंडर्ड। ये डायलॉग आजकल कम सुनने को मिलता है सर से, बट ये डायलॉग मैंने फ़र्स्ट टाइम तभी सुना था जब फर्स्ट टाइम सर क्लास में आए थे। एंड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम ये डायलॉग बहुत कॉमन था सर का किसी भी क्लास में। आई एम हार्डकोर साइकोलॉजिस्ट, जिस एटीट्यूड से सर बोलते थे, माशाल्लाह। था फिर जब स्टार्टिंग में तो भैंस की टांग ये बहुत यूनिक था एंड आफ्टर दैट आया वो भाई साहब, वो दिल्ली वाली जो फीलिंग थी
वो लेके आए। बट जो फेवरेट जो उनका डायलॉग था वो माई मेंटोर ऑलवेज सेड, जब भी वो ये बोलते थे हमें कुछ ना कुछ नया अच्छा सिखाते थे, तो वो मुझे बहुत मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है। आई लव दैट डायलॉग। एंड आफ्टर दैट डायलॉग भैंस की टांग, तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पसंद है मुझे। एक चपेट मारूंगा, भैंस की टांग। हैप्पी 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 बर्थडे सर, भगवान आपको वो सारी खुशियाँ दे जो आप डिज़र्व करते हैं। सिमरन और सिमरन का भाई, वो भी दोनों अच्छे से रहे, और मैम तो अच्छे से रहती ही हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में आपके मम्मी पापा हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। एंड गणपति पापा आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा आपकी हेल्थ अच्छी हो। एंड थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ। मैं आपको सब चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा, मेरी लाइफ में आने के लिए एंड फॉर एवरीथिंग। एंड मतलब मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि आप इसी तरह अपने गोल की तरफ आप अचीव करते जाइए और सबको अच्छे से एजुकेशन एंड सबको अच्छा सब चीज़ मतलब उनको स्किल प्रोवाइड कीजिए। एंड यह दिन, यह महीना, यह तारीख जब जब आई, हमने कितने प्यार से जन्मदिन की महफिल सजाई। हर शाम पर नाम लिख दिया इसका, इसकी रोशनी से चांद जैसी आपकी सूरत है समाई। जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारक हो आपको। एंड एट लास्ट सर, हैप्पी बर्थडे सर, वी मिस यू लॉट सर। सर पता नहीं कैसे बोलूँ, पर समझ नहीं आ रहा सर। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, और आप लोग को बहुत मिस करता हूँ। पूरे स्मार्ट क्लास फैमिली को मिस करता हूँ, SLC फैमिली को मिस कर रहा हूँ। एंड एट लास्ट सर, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपके और आपके परिवार को हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रखें, ताकि हमेशा की तरह आगे भी हमें आपसे मार्गदर्शन मिलता रहे। बाकी सर मैं अब क्या ही बोलूँ, आप इतना पुश करते हैं हम लोग को। मेरे को तो खासकर मतलब ऐसा लगता है कि मैं आप जितना मेरे ऊपर चाहते हैं काम करना, लेकिन मैं आपको उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ, ना कि मैं 0.001% भी। क्योंकि आप मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि तेरे पास टैलेंट है, तू पॉडकास्ट पे काम कर, तू इस पे कर, लेकिन मैं पता नहीं अब पर सर बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में और चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। बस आपको रिज़ल्ट नहीं दे पाते, पर स्टिल आप तब भी हम लोग में होप रखते हैं और इतना चाहते हैं हम लोग को। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैप्पी बर्थडे सर, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आज हम जो भी सीखे हैं, जो भी जाने, उसके रीज़न सिर्फ आप हैं। आप ही हमको सिखाए हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, हाउ टू लव पीपल एंड वाई। हर चीज़ का आप हमको हमेशा आंसर देते हैं, सब कुछ समझाते हैं। और मेरे लाइफ में मतलब जो मेरा कैरेक्टर है, वो जो भी पॉजिटिव थिंग है मेरे कैरेक्टर में, उसके रीज़न हमेशा आप ही रहेंगे, हमेशा। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। आप हमेशा ऐसे ही सबको इतनी सारी सीख देते रहिए, और हम लोग के साथ हमेशा ऐसे ही रहिए। और आपका डांटना हमें बहुत पसंद है, आप हमेशा हमें डांटते रहिए। एंड राधा स्वामी। थैंक यू सर हमारी लाइफ में आने के लिए। यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव इन माई लाइफ। और अब हमेशा ऐसे हम लोग को डांटते रहें, ऐसे ही अपने डायलॉग्स हम लोग को बोलते रहे, हम लोग से हमेशा ऐसे मिलते रहे। हम लोग को भूलना मत सर कभी। हैप्पी बर्थडे सर, और जल्दी से प्लीज़ आ जाइए। To wish sir happy birthday, many happy returns of the day sir। आप ऐसे ही हमेशा अपना बर्थडे मैम, रिहान, सिमरन और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए। हैप्पी बर्थडे सर, आप हमेशा खुश रहिए, और हम लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आप यहाँ आएंगे तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, आपको राखी बांधेंगे। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है आप आ रहे हैं कि नहीं, तो आप वहाँ पे भी अपन सिमरन, रिहान लोग के साथ, मैम के साथ अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। और थैंक यू हम लोग के लाइफ को एक नया दिशा दिखाने के लिए, और थैंक यू सर।
थैंक यू सर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए जहाँ पे हम लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला। और हाँ, इतने लोगों से मिलने को मिला, मतलब कितने नए लोगों को जाने हम सिर्फ उस 3 दिन के पहले एसएलसी क्लास में। उसके बाद भी सेकेंड टाइम जब हुआ उसमें भी हम गए। एंड आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज हैप्पी। हम दुआ करेंगे भगवान से कि आपको ज़्यादा टाइम मिले आपके फैमिली के साथ, आपके बाबू के साथ, सिमरन के साथ, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको और आप हमेशा अच्छे हेल्थ में रहो और हमेशा ऐसे ही रहो, ताकि जब भी आपसे मिले तो वैसे ही एनर्जी, वैसे ही वाइब्स फील हो जैसे हमेशा होता है। सो आई विश यू टू बी हैप्पी ऑलवेज। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। Many many happy returns of the day. Keep guiding me the entire life. Thank you sir for making me a small part of your life. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के उठा दिया फलक पे। सीखा ना हमने आज तुमने मगर सिखाया रे, दमदार नुस्खा जो आज हमने भी आजमाया रे। आंसुओं का चूरन चबा के हमने ढकार मारा रे। गुनगुन गुनारे गुनगुन गुनारे गुनगुन गुनारे गाना रे। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज आपका चेहरा है। ना कुछ पूछा ना कुछ जाना, बिन मांगे ये जहां दे दिया। थैंक यू सर। want to dedicate you sir is In This Moment। बहुत प्यारा सॉन्ग है और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। So this is for you। Thank you। The one and only song for him is तुझ में रब दिखता है सर जी, मैं क्या करूं। और सर सॉन्ग समझ नहीं आ रहा है सर, लेकिन एक ही सॉन्ग आ रहा है अभी दिमाग में, तो शायद आपको अच्छा लगे और 2 ही लाइन बोलूँगा बस। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब सर याद नहीं आ रहा है, पर यही आपके लिए डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच सर एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपका हमें यूँ प्यार से डांटना और डांट के वो गुस्सा करना नहीं भूलूंगी मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। पल है नया तुम मिले तो मैं सबसे है फासला, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। थैंक यू सर एंड हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू योगेंद्र सर। थैंक यू वंस मोर। जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतिम में एक गाना आपके लिए गाना चाहूंगा। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, तूने दिल से दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है
यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Thank you so much sir for hardcore psychiatrist.